हेलो एवरीवन। एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। 2 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं। 2 अगस्त से लेकर के 7 अगस्त तक जो एग्ज़ाम में आया हुआ है और जिसमें से क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा आए हैं, बस हम उनको डिस्कस करेंगे और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। और जो हम जिनके एग्ज़ाम सब आने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या रिवीजन करना चाहिए, कौन से टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, आप किस पर फोकस करें, लास्ट मोमेंट पे रिवीजन क्या ज़रूरत है, ये आपको बताया जाएगा। और किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे शॉर्टकट ट्रिक मेथड से, ये आपको बताएंगे। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं अंजलि शर्मा अब आपको बताने जा रही हूँ, शॉर्टकट ट्रिक्स देने जा रही हूँ, टिप्स और ट्रिक। 25 क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे इसमें। जैसे इसमें लिखा है कि 2 से 7 अगस्त तक जो क्वेश्चन आ चुके हैं वही इसमें हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, एनालॉजी टेस्ट का क्वेश्चन आया है। इसमें अगर इसका रिलेशन इससे है तो इसका किससे होगा ये बताना है। तो ये देखिए 4 का स्क्वायर, ये हो गया 6 का स्क्वायर, ये है 8 का स्क्वायर, तो इसमें 2 ऐड कर दिया, तो ऐसे इसमें 2 ऐड करेंगे तो 10 का स्क्वायर मतलब 100 ऑप्शन करेक्ट है। डी ऑप्शन करेक्ट है, 100 आंसर आएगा इसका। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, इसमें देख लीजिए कि डी की पोजीशन 4 होती है। ए बी सी डी में नंबर दिए होते हैं 1 2 3 4, तो डी होता है 4th प्लेस पे, ई होता है 5 पे, तो बी होगा आपका 2nd पे और सी होगा 3rd पे, मतलब 23 आंसर करेक्ट है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। दैट मीन्स कि 2 क्वेश्चन तो आपके आगे एनालॉजी टेस्ट के, ठीक है। इसके बाद आता है 3rd क्वेश्चन। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन के इस टाइप के क्वेश्चन 2 पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, इनको ध्यान रखिएगा आप। देखिए डी इज, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए डी इज एज सन, तो डी जो है वो सन है ए का। सी इज मदर ऑफ पी, सी जो है वो मदर है किसकी, पी की, ठीक है। और एंड वाइफ ऑफ डी, सी जो है डी की वाइफ भी है, तो इसकी वाइफ है ये। तो ए का रिलेशन सी से बताना है, तो ए का सी से क्या रिलेशन होगा, ठीक है। तो इसमें हम इससे रिलेशन डायरेक्ट इसका निकाल सकते हैं, लेकिन ए का रिलेशन पूछा है। ऑप्शन में सारे मेल कैंडिडेट है, यानी फादर, अंकल, फादर इन लॉ, लेकिन ए की पोजीशन ये मतलब ये डिफाइन नहीं है कि मेल है कि फीमेल है, तो ये फीमेल भी हो सकता है, इसलिए इसका आंसर नन ऑफ दीज आ जाएगा। इसके बाद 4th क्वेश्चन है सी, ये भी देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और ब्लड रिलेशन का इसी टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। पूरे क्वेश्चन 100% करेक्ट हो जाएंगे अगर ये सारा रिवीजन करके जाएंगे आप ठीक से, क्योंकि ये क्वेश्चन आए हुए हैं। डाटा चेंज हो सकता है, थोड़े बहुत नंबर्स चेंज हो सकते हैं, क्योंकि ये बेस्ड ऑन मेमोरी है, ठीक है। सी इज वाइफ ऑफ बी, सी जो है वो वाइफ है किसकी, बी की। ई इज सन ऑफ सी, ई जो है वो सन है सी का। ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए जो है वो बी का ब्रदर है। एंड फादर ऑफ डी, ए जो है वो डी का फादर भी है, ठीक है। डी का फादर है और बी का ब्रदर है। अब पूछा क्या गया है, ई और डी का क्या रिलेशन होगा, ई और डी इसका रिलेशन बताना है। तो देखिए ये वाइफ है, ये हस्बैंड है, इन दोनों का ये बच्चा हो गया सन, और इसका जो ब्रदर है, ब्रदर का बच्चा, इन दोनों का क्या होगा, आपस में कज़न हो जाएंगे, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। मतलब अगर आप ऐसे फिगर बना लेंगे तो आपका 100% क्वेश्चन करेक्ट होगा। इसके बाद आता है नेक्स्ट, बॉड मास के 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। बॉड मास कैसे करेंगे, आप जैसे प्लस इज इक्वल टू माइनस है, तो प्लस इज इक्वल टू माइनस, माइनस इक्वल टू प्लस, तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम साइन चेंज कर लेते हैं। माइनस इज इक्वल टू
माइनस दे रखा है इनटू, प्लस इज इक्वल टू माइनस, इनटू इज इक्वल टू डिवाइड, प्लस इज इक्वल टू माइनस। अब इसको सिंपल हमें बॉड मास से सॉल्व करना है। तो बॉड मास से सॉल्व करने के लिए पहले हम डिवाइड करेंगे, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, 2 आ गया, ये 45 आ गया, -2 आ गया, -5 आ गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 38 आंसर आएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि 6th वाला क्वेश्चन है, इसमें PQR के फॉर्म में ये दिया हुआ है। अब इसमें ऐसा क्वेश्चन भी बॉड मास के फॉर्म में आ सकता है, P इज इक्वल टू इंटू 20, Q इज इक्वल टू -7, V इज इक्वल टू इंटू 4, R इक्वल्स टू डिवाइड 2। अब बॉड मास पे सबसे पहले हम इसको माइनस डिवाइड को सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 200 - 7 × 2, यानी 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 14, तो 200 - 14। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लेंगे जो भी आंसर होगा, बट इनमें से इतना छोटा आंसर तो हो नहीं सकता, इसलिए नन ऑफ दीज आंसर करेक्ट होगा। कहने का मतलब ये है कि बॉड मास के 2 तरह के क्वेश्चन या तो PQRS के फॉर्म में आ सकते हैं, या फिर जो नंबर हमने आपको पहले जो साइन चेंज हुए थे उस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इसके बाद है जैसे ये क्वेश्चन कि बस, कार, ट्रेन, ट्रक, ऑड वन आउट बताना, मतलब क्लासिफिकेशन का ये क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बस, कार, ट्रेन, ट्रक, इसमें से ट्रेन आंसर करेक्ट होगा कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो रोड पे चलती हैं और ट्रेन रेलवे ट्रैक पे चलती है, तो सभी को एक ग्रुप में रखना है, तो ट्रेन आंसर करेक्ट होगा। 8वां क्वेश्चन है डायरेक्शन का। कई सेट में डायरेक्शन का क्वेश्चन पूछा गया है, कहीं कहीं नहीं पूछा गया है, तो इसको लेकिन किसी किसी में पूछा भी गया है। तो आप ये देख लीजिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आप एक छोटा सा फिगर बना लीजिए जिसमें NEWS ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, आप कह रहे हैं राजू स्टैंडिंग फेसिंग नॉर्थ, राजू का जो फेस है वो नॉर्थ की तरफ है, तो ऊपर की तरफ कितना चल रहा है, वो 30 चल रहा है, 30 मीटर। अहेड एंड टर्न लेफ्ट, अब लेफ्ट टर्न करेगा, अगर उसका फेस इधर है तो लेफ्ट इस साइड आएगा, कितना जा रहा है, 15 जा रहा है। ठीक है, अब 15 मीटर के बाद ही टर्न राइट, फिर राइट टर्न करेगा तो ऊपर की तरफ फिर से जाएगा, और इस बार वो जा रहा है 50 मीटर, 50 मीटर जा रहा है। उसके बाद उसने क्या किया, फाइंडिंग टर्न हिज लेफ्ट, अब वो लेफ्ट टर्न कर गया, लेफ्ट का मतलब इस साइड टर्न कर गया और चलने लगा। पूछ रहा है कि कौन से डायरेक्शन में जा रहा था, इस साइड वो वेस्ट साइड जा रहा है, इसका मतलब इसका 4th ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। अब अगला है कि सीरीज़ के क्वेश्चन 2 या 3 जरूर आते हैं, नंबर सीरीज होगा या फिर अल्फ़ाबेट सीरीज और लेटर रिपीटिंग सीरीज। तो ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए 5 × 2 + 3 यानी 13, 13 × 2 + 3 29, 29 × 2 + 3 61, अब 61 × 2 + 3, तो ये कितना हो जाएगा, +3 125 ऑप्शन करेक्ट, सी आंसर करेक्ट है इसका 125। ठीक है, मतलब नंबर सीरीज में हर बार अलग अलग लॉजिक्स लगते हैं, तो इसमें ये लॉजिक लगेगा, लॉजिक आपको ढूंढना पड़ेगा। अब ये देखिए अल्फ़ाबेट सीरीज है, अल्फ़ाबेट सीरीज में ये डैश आपको निकालना है। तो देखिए F के बाद G छोड़ के H, I छोड़ के J, K छोड़ के L, L इसमें भी है, तीनों में L है। अब N में आ जाए सेकेंड में, NOP 2 छोड़े हैं, NOP छोड़ के Q, RS छोड़ के T, UV छोड़ के W। तो देखिए W यहाँ तक है और किसी में LW आ नहीं रहा है, तो हम इसको बिना आगे सॉल्व किए हम D ऑप्शन को करेक्ट कर देंगे, तो हमारा टाइम सेव हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 में भी देखो यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, लेकिन कई बार ऐसे भी आ सकता है @ या यहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशन दे सकते हैं, यहाँ पे कोई भी नोटेशन दे सकते हैं, हैशटैग दे सकते हैं, डॉलर दे सकते हैं, कुछ भी, क्योंकि रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो आपको लॉजिक इसमें ढूंढना है।
इन दोनों का डिफरेंस ये है, इन दोनों का प्लस ये है, ठीक है। तो अब ऐसे देखिए, इन दोनों का डिफरेंस ये है, इन दोनों का प्लस ये है, इन दोनों का डिफरेंस ये है, इन दोनों का प्लस ये है, इन दोनों का डिफरेंस ये है, इन दोनों का प्लस ये है। तो ऐसे ही इन दोनों का डिफरेंस 1 होगा, इन दोनों का प्लस 19 आंसर करेक्ट होगा। बहुत इजी और बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आए हैं। आप अगर ये मेथड सीख जाएंगे तो आराम से कर पाएंगे। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग के बहुत सारे क्वेश्चन 2 या 3 जरूर पूछे जा रहे हैं, इसको जरूर रिवाइज करके जाइएगा। न्यूज़ इज इक्वल टू ये दे रखा है आपको, तो न्यूज़ में देखिए ये WE यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, TA। अब TA से स्टार्टिंग तो यही है, तो A ऑप्शन करेक्ट है। 2 वैल्यूज को देखकर ही हम आंसर डायरेक्ट टिक कर सकते हैं कि A करेक्ट होगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए इसमें हम क्या देखते हैं कि T और T दे रखा है, ये नंबर सेम है, इसका मतलब ये डायरेक्ट कोडिंग दे रखी है। S मतलब 5, T इज इक्वल टू 3, ठीक है, R इज इक्वल टू 7 डायरेक्ट दे रखी है। तो हम वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि T इज इक्वल टू कितना है, T इज इक्वल टू 3 है। उसके बाद R इक्वल्स टू 7 हो गया। फिर E इक्वल्स टू यहाँ पे शायद वैल्यू गलत है, 7 के बाद फिर आता है आपका 1 मिनट, R इज इक्वल टू 7 और R आपका 7 हो गया, A का हो गया 1, ये है A1 हो गया, I मीन्स हो गया, I मीन्स 4, ठीक है, I मीन्स 4 हुआ और बस निकल गया। अब ये I4 हो गया और N for 2 हो गया, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट है। 37142 यानी C ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। डाटा भी चेंज हो सकते हैं क्योंकि ये टोटल जो क्लास है वो बेस्ड ऑन मेमोरी है, जो स्टूडेंट्स ने भेजे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं उससे हमने बनाए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट है ये अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स वाले क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, ये आ सकते हैं और आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए इसको मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करना है। कैसे करेंगे कि सबसे पहले इसमें क्या आता है, काऊ आता है, यानी 4 नंबर, ठीक, देखिए 4 ये रहा। उसके बाद गाय दूध देगी तो 2 आ गया। फिर उसके बाद दूध से दही बनेगा, दही, कर्ड आ गया। उसके बाद उससे बटर मिल्क बनेगा, मट्ठा जिसको कहते हैं। उसके बाद बटर बनेगा, फिर घी बनेगा। तो इसका C ऑप्शन करेक्ट है। ऐसे ही वर्ड को पढ़ेंगे और डायरेक्ट आंसर टिक कर देंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट है, अब स्टेटमेंट और कंक्लूजन के 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। स्टेटमेंट कंक्लूजन का वीडियो आप देख लीजिएगा, सिलोगिज्म वाला। 2 क्वेश्चन श्योर शॉट 100% करेक्ट होंगे, ठीक है। अब देखिए 16 नंबर में आपको इस तरीके से कुछ नंबर्स दिए हैं, आपको बताना है कि क्या इसमें लॉजिक लगेगा। तो 7 × 8 कर देंगे, 56 + 1 57। ऐसे इन दोनों को इंटू करेंगे, +1 कर देंगे 49। ऐसे ही इसमें क्या इंटू करें, तो इसमें से अगर हम 9 वैल्यू यहाँ पुट कर देते, 9 5 = 45 + 1 46, यानी कि हमारा आंसर C करेक्ट है, 9 आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काउ, एनिमल, गोट, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है और आ रहा है एग्जाम में। कैसे करेंगे, इसमें देखिए 4 फिगर दिए हैं और बताना है कि कौन सा आंसर करेक्ट है। तो एनिमल, बड़ा वाला सर्कल एनिमल हो गया, काउ अलग, गोट अलग, तो दोनों इसके अंदर हो गए, यानी A ऑप्शन करेक्ट है। तो फिगर को देख करके हम डायरेक्ट टिक कर सकते हैं, इसमें टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा और 100% आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बताना। अगर ऐसा कोई फिगर दिया है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स निकालने के 2 क्वेश्चन आते हैं, या नंबर ऑफ स्क्वायर भी निकालना आ सकता है। तो अभी तक जो भी पेपर देखा मैंने उसमें ट्राइंगल्स निकालना आया। तो देखिए कैसे करेंगे इसमें कि अगर ट्राइंगल्स निकालने तो यहाँ पे नंबर लिख दीजिए आप 1 + 2 + 3 + 4 और इसको 2 से अगर इंटू कर देंगे तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आ जाएगा। ये शॉर्टकट तरीका है। ये 5 5 10 हो गया, 10 × 2 20 नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आ गए, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट 19 क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन में ट्राइंगल्स बताने, तो कैसे करेंगे, जैसे ये वाला फिगर है तो इस फिगर में 3 ट्राइंगल होंगे, तो 1 + 2
3 इसमें होंगे, 3 इसमें होंगे, 3 इसमें होंगे, 9 तो ये हो गए। फिर इस लाइन के इस साइड और इस साइड 2 हो गए, 11। फिर इस लाइन के 12, 13, 14 इधर, 15 इधर और पूरा इधर 16, मतलब 16 आंसर करेक्ट होगा। इसमें 16 ट्रायंगल बनेंगे। ट्रायंगल्स निकालने का क्वेश्चन श्योर शॉट आ रहा है, ठीक है। कोई भी फिगर दे देंगे, उससे पूछा गया। मिरर इमेज के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। मिरर इमेज में या तो फिगर बना के दे देंगे या कोई वर्ड लिखेंगे जिसमें आपको निकालना पड़ेगा। तो इसमें मिरर जिस साइड रखा गया, ये देखिए मिरर यहाँ रखा है, तो ऐसे जब होगा तो ऐसे बनेगा, ठीक। तो जब ऐसे बनेगा तो इनमें से कौन सा करेक्ट, जो ऊपर है वो नीचे की तरफ आ जाएगा, तो नीचे की तरफ ये रहा, लेकिन ये चीज़ ऊपर की तरफ चली जाएगी, तो उसका सी आंसर करेक्ट है। उसको ध्यान से देख करके आंसर टिक किया जा सकता है। बस लॉजिक और फंडे हमें ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 21 में पेपर कटिंग का क्वेश्चन। पेपर कटिंग में क्या है, नॉन वर्बल रीजनिंग आ रही है। देखिए ये स्क्वायर है, इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, फिर इसको फोल्ड कर दिया, 2 बार फोल्ड किया, यानी कि 4 परत हो गई उसमें, ठीक है। एक बार फोल्ड करेंगे तो 2 और दूसरी बार फोल्ड करेंगे तो 4। उसके बाद हमने इस शेप में काटा और शेप में कट करने के बाद बताना है कि फिर उसको ओपन करेंगे, फिर हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा। तो हमने जब स्टार एक कट किया, लेकिन उसको जब ओपन करेंगे तो 4 स्टार आ जाएंगे, जिसमें हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। देखने से ही पता चल जाता है। अब जैसे 22 क्वेश्चन में कोई भी वर्ड आपको दे देंगे। अब इसमें आपको बताना है कि मीनिंगफुल वर्ड क्या बनेगा। तो मीनिंगफुल वर्ड में इसमें बन जाएगा क्लास, ठीक है। ऑप्शन इसमें दिए होंगे 1 2 3 4 5 ऐसे दिया होगा, और ऑप्शन 1 2 3 4 के फॉर्म में दिए होंगे, लेकिन आपको बाई ऑप्शन इसको नहीं करना है, इसको डायरेक्ट देखेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। फिर इससे आंसर हम टैली कर लेंगे। तो आंसर इसका क्या आएगा, C फॉर है 3, L फॉर है 2, A फॉर है 5, S फॉर या तो 1 4 1 4 भी हो सकता है, 4 1 भी हो सकता है। ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताने हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन कैसे करेंगे, ऊपर वाले ट्रायंगल में पहले नंबर्स लिख देंगे। तो ऊपर कितने हो गए, 1 + 2 + 3, टोटल हो गए 6, ठीक है। इसमें भी नंबर्स लिख दीजिए, 1 + 2 + 3 4, ये सबको प्लस कर दीजिए। तो यहाँ तक 6 हो गए, 6 और 4 10 हो गए। तो टोटल मिला के 16 ट्रायंगल्स बन जाएंगे। यह शॉर्टकट मेथड है, इस मेथड से इसको कर सकते हैं। अब 24वां क्वेश्चन है, एक्वायर आया है और पूछा गया है कि अगर अल्फ़ाबेटिकली इसको हम अरेंज करें तो कितने लेटर्स ऐसे होंगे जो अपनी प्लेस में चेंज हो जाएंगे, ठीक। तो हम इसको कैसे लिख लें, ए के बाद C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 हमने उसको अल्फ़ाबेटिकली लिख लिया। जो जो लेटर ABCD में पहले आ रहा है हमने उनको पहले लिख लिया, सबको अरेंज कर दिया। अब कितने लेटर की पोजीशन हमने चेंज नहीं की है, देखिए AC वही है, ठीक है, R भी वही है, बाकी चेंज हो गई कितनी, 1 2 3 4 4 चेंज हो गई। ऑप्शन क्या है, A ऑप्शन 1, B ऑप्शन है 4, C ऑप्शन 5 और D है नन। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि 4 अल्फ़ाबेट ऐसे हैं जिनकी पोजीशन जो दी थी वही है, वो चेंज नहीं हुई है, ठीक है। इसके बाद 25वां क्वेश्चन है राइस। अब इस राइस में आपको मिरर इमेज भी बतानी है, आ सकती है, वाटर इमेज भी आ सकती है। तो अगर मिरर आ रही है तो वाटर भी आ सकती है। तो इसमें देख लीजिए कैसे करेंगे। अगर मिरर पूछी जाएगी तो ऐसे लिखेंगे इसको, ठीक है। और इसी की अगर वाटर पूछी जाएगी तो ऐसे लिखेंगे। तो ये वाली जो इमेज है ये वाटर इमेज है, ये वाली जो इमेज है वो मिरर इमेज है। तो ये 25 क्वेश्चंस इसमें हो गए। और 25 क्वेश्चन में अब इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, कैसे रिवीजन करना है, ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चंस, कोडिंग डिकोडिंग के 3 क्वेश्चंस और सिलोगिज्म स्टेटमेंट कंक्लूजन के 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं, बोर्ड मास के क्वेश्चन भी 2 आ रहे हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो 2-2 3-3 आ रहे हैं वो टॉपिक जरूर रिवाइज करके जाइए।
और जो भी प्रॉब्लम आएगी, जो या फिर डिफरेंट क्वेश्चंस मुझे आगे मिलेंगे, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं कंप्लीट करवाऊंगी। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। फटाफट इसको रिवाइज करिए और एग्जाम दीजिए।